चालू। संबत 1680 और 80 गंग के तीर, ऐसे ही कुछ दोहा लिखा गया है जैसे तुलसीदास जी ने अपना रामायण पाठ में लिखा है, रामचरितमानस में। दिग दिगंध में व्याप्त है जिनकी काव्य सुभाष, कवियों के सिरमौर हैं कविवर तुलसीदास। हम पहुंच गए हैं आज आके राजापुर गोंडा में, और गोंडापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर। ये तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के रचयिता हैं और भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन भी किए हैं। लोगों का मानना है कि ये राजापुर गोंडा ज़िला में जो पड़ता है, परसपुर थाना क्षेत्र में, ये राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। हम आपको वहाँ की दर्शन एक झलक करा रहे हैं। ये वही भगवान राम का और माता सीता का और भगवान लक्ष्मण का मंदिर है, और भगवान तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस रची गई थी वो है। ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। और आप लोगों को ये दर्शन कराने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि आप लोगों को भी ये जानकर खुशी होगा कि हम उस जगह पर हैं जहाँ पर भगवान तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो ये वही पुराना मंदिर है जहाँ पर 2017 में बहुत भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर और मुरारी बापू जी की द्वारा दी गई कथा का ज्ञान लिए थे रामचरितमानस का। विदेशों से भी लोग आए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा काफ़ी सारा पंडाल लगा हुआ था। तो हमारे साथ में यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ बाबा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बाबा जी, ये मंदिर जो है कितने पुराना होगा आपके अनुमान से? लगभग 400 वर्ष के भाई पता 400 वर्ष पुराना है। 400 वर्ष पुराना बाबा जी कह रहे हैं। लगभग पुजारी इसमें कितने बदल गए होंगे आपके अनुमान से, जैसे कि आपका उम्र हो रहा है उस हिसाब से? पुजारी आवा करते हैं, जावा करते हैं। पुजारी आया करते हैं और जाया करते हैं। इतने सारे पुजारी इसमें बदल गए, लेकिन मंदिर वही है। और ये हमारे भगवान श्री राम का दर्शन है, और भगवान तुलसीदास जी की रची गई रामायण ये उनके सामने भी रखा हुआ है। तो और भी काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ में, हम उनके साथ में भी बात करेंगे। तो भाई साहब, जब यहाँ पर 2017 में मुरारी बापू जी आए थे, तो आपके अनुमान से कितनी संख्या रही होगी उस समय? यहाँ पे उस समय कम से कम 1000-2000 आदमी की संख्या पर डे रहती है। कितने दिन तक वो कथा चली होगी? 3000, हाँ, कम से कम 3000 पर डे आते थे कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर पंडाल किधर लगा था? इस साइड में पंडाल लगे। अच्छा, वहाँ पे भी लगा था, बंधा के किनारे, रोड साइड। बंधा के किनारे से पूरा रोड साइड। स्नान करने जाते थे सरजूजी में। अच्छा, हाँ, पूरा लाइन तो फिर लगा रहता? हाँ, पूरा लाइन लगा रहता था, हाँ, सरजूजी तक। अच्छा, तो ये वही पुराना मंदिर है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, वही पुराना जन्मभूमि मंदिर है। 1532 में भगवान तुलसीदास जी का यहाँ पर जन्म हुआ। हाँ, 1532। 1623 में हाँ उनका देहावसान हुआ। हाँ। जैसे कि जन्म यहाँ राजापुर में हुआ, हाँ। तुलसीदास जी का जन्म यहाँ राजापुर में हुआ, तो मृत्यु बनारस में जाकर, ऐसा क्यों? अब इसके बारे में तो बुजुर्गों को पता है, ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो हैं यहाँ पे उनको ज्यादा मालूम है, हमको इतना नहीं मालूम है। जैसे कि माना जाता है कि भगवान तुलसीदास का जन्म जो था वो यहाँ पर हुआ, और शादी कंचनपुर में हुआ, कचनापुर में, जैसा कि बोला जाता है कचनापुर में हुआ। तो कचनापुर में लोगों का मानना है कि वो शादी होने के बाद में पत्नी से मिलने के लिए रात को 12 बजे गए यहाँ से सरजू पार करके गए। इतना ज्यादा प्रेम था उनको अपने पत्नी के प्रति। हाँ, पत्नी के प्रति। मुर्दा पर चढ़कर गए थे, ये लोगों का मानना है। और ये लिखा भी गया है रामचरितमानस में। हाँ, लिखा उनके जीवन परिचय में पूरा लिखा भी गया है। अच्छा, मतलब उनके मेहरारू कहीं, उनके मलकिन कहीं कहीं तथा प्रेम हमसे लगाओ है, उतना भगवान से लगो तो हमारे तुहार तुरंत तार हो जाए, अब तक दर्शन हो जाते। हाँ, तब का ना हुआ जुड़ता लौट पे पाँव पकड़ कर। अच्छा, और कहीं जाइस है तो माता भय हमार। अच्छा, तब का नाम है नरिहर दास पर मंत्र ले। उनके गुरु नरिहर दास थे। हाँ, मंत्र लिया वही लगे। अच्छा, उसके बाद वो सन्यासी होकर और चले गए यहाँ से। फिर उसके बाद में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ऐसा माना जाता है। हाँ, ऐसा। तो ये था कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर के पीछे साइड में।
ये है भगवान तुलसीदास जी का मंदिर, जन्मभूमि। जैसे कि पहले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आता था, बांदा जिला आता था, ऐसा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते थे जिसमें इनका वो चलता था कि मतलब यहाँ राजापुर में भगवान तुलसीदास जी का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या किया कि पूरी तरह से प्रूफ होने के बाद उन्होंने पूरा डिसाइड कर दिया कि भगवान तुलसीदास जी का जन्म जो है वो इसी जगह पर हुआ है, राजापुर, परसपुर में जो राजापुर पड़ता है गोंडा जिला में, उसी राजापुर में भगवान तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के पास में और दिखाते हैं आपको जो मंदिर के दीवारों पर लिखा गया कुछ तस्वीरें हैं। तो ये है भगवान तुलसीदास जी का मंदिर और आपको पूरा एड्रेस भी दिखाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें लिखा गया है। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज का जीवन परिचय 1554, विषय सरजू परिता तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर, जन्म विक्रमेय संवत 1654, श्री तुलसीदास जी का जन्म स्थान श्री तुलसी धाम, राजापुर, सुखरखेत, ननिहाल इनका बताया जाता है, जैसा कि दधिवन कुंड, दहौरा जनपद में पड़ता है ये। और उनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे जी था और उनके माता का नाम श्री हुलसी था और गुरु का नाम स्वामी श्री नरहर दास जी था। और श्री नरहर दास जी का आश्रम जो पड़ता है वो पसका सुखर खेत में पड़ता है और भगवान तुलसीदास जी का जन्म जो है वो भी इसी पसका सुखर खेत में ही हुआ है। ये राजापुर में पड़ता है जहाँ पर भगवान तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो मैं मनोज कुमार, यूट्यूब चैनल कुमार मनोज 333 से आप लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।